नमस्कार, मैं निर्मल संधू। आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ फोल्डर हरियाणा और इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको इंद्री से। और हम युवा संगठन सेवा के प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह कश्यप के उनके कार्य के बारे में भी बहुत सुना जा रहा है। और यहाँ पर उनका ऑफिस है और हम मारते हैं यहाँ पर देसी रेड और देखते हैं कि क्या कुछ कार्य चल रहे हैं। सुनने में तो बहुत कुछ आया है, लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ चल क्या कुछ रहा है। और ये देख सकते हो कि आप यहाँ पर जो युवा संगठन सेवा के प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह कश्यप ने जो स्कीम चलाई है यहाँ पर, उसके तहत यहाँ पर कंप्यूटर सिखाए जा रहे हैं। और हम पहुँचे हैं यहाँ पर और ये बैठे हैं शमशेर सिंह कश्यप जी। और पहले इन जनाब से करते हैं बात। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? मैं रमेश कुमार, पुत्र पारसी, गाँव कदरी जागीर, जिला करनाल, रफ्तार नंबर। मैं शोध में पहली बार आया हूँ और मुझे इस संगठन के बारे में सुना है, मैं भी इससे जुड़ा हूँ। यहाँ पर जो भी कहीं भी गलत काम होते हैं तो हम वहाँ जाते हैं और इसमें जो भी किसी गरीब की सुनवाई नहीं होती, यहाँ वो सुनवाई की होती है। जो भी किसी का कोई काम गरीब का कागजी कार्रवाई का नहीं होता, यहाँ पर किया जाता है। ठीक है सर। और अब हम मिलते हैं शमशेर सिंह से जी। नमस्कार शमशेर सिंह जी। बहुत कुछ सुना था आपके बारे में कि यहाँ पर महिलाओं को प्रति जागरूक करने के कुछ कार्य चल रहे हैं, उनके जो आगे स्कीमें चलाई जा रही हैं और यहाँ पर जो आगे बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की जो स्कीमें चल रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और उससे पहले हम माफ़ी मांगते हैं आपसे कि बिना बताए आपको पास यहाँ पर पहुँचे, उसके बारे में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ न्यूज का और सभी युवा साथियों का, ग्रामवासियों का, कि जिनके माध्यम से हम यहाँ बैठे हैं। आज उन सभी का धन्यवाद है कि जो मेरे साथ महिलाएं, मेरी माताएं, मेरी बहनें जो मेरे साथ मिलके चली और इस संगठन का रूप हरियाणा के अंदर वो रूप दे दिया है कि किसी माता बहन पे अगर कोई समस्या होती है तो संगठन सबसे पहले खड़ा होता है। क्योंकि आज संगठन के अंदर माताओं का, बहनों का सबसे ज़्यादा योगदान है। क्योंकि हर जगह आपने पता है जो महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, जो मेरी माता बहनों को छेड़छाड़ी का आरोप हो जाता था कि माता बहनों के साथ गलत हो रहा है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसीलिए संगठन ने ये रूप धारण कर आज सभी माताओं के घर में एक संगठन की मूर्ति लगा दी है, जैसे कि किसी भगवान की मूर्ति लगती है कि जो भी अत्याचार हो रहे हैं आपने सिर्फ इस नंबर पर कांटेक्ट करना और आपकी समस्या का मौके पे हल होगा। तो आप जो इस वक्त कार्य कर रहे हो तो उसमें आपका राजनीति विचार के बारे में क्या है? इसमें आप राजनीति के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या आपका राजनीति में आने का कोई विचार है? देखो, आप सभी ने पता है कि काफ़ी बार हमें समस्या इतनी मिल जाती है कि हमारे को भी दबाया जाता है कई बार किसी तकड़ी पार्टी के कारण। तो देखो, मेरा वैसे तो कोई पार्टी में आने से कोई अपना उचित लाभ नहीं है कि मैं पार्टी में आऊं और इलेक्शन लड़ूं, मेरा कोई वैसे मूड नहीं है। पर हाँ, जैसे कि मेरी माताएं बहनें का हुक्म होगा इलेक्शन में लड़ने के लिए कि आप इलेक्शन लड़ो, तो मैं जरूर लड़ूंगा अपनी माता बहनों के लिए, ताकि उन समस्याओं को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि मैं दिन पर दिन देख रहा हूँ कि गाँवों में जो स्टेडियम होते हैं, जो पंचायती ज़मीनें होती हैं, उन पंचायती ज़मीनों में जो पावरफुल, हम जिसको पावरफुल कौम बोल देते हैं, जात बोल देते हैं, बरादरी बोल देते हैं, वो आदमी कई बार देखने को मिलता है पंचायती जगह के अंदर जो स्टेडियम होते हैं उन स्टेडियम को खत्म करने के लिए अपने भवन बनाए जाते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय पूरा वो एसडीएम मनिंदर जी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जो कि स्टेडियम हर गांव में है, वो स्टेडियम ऐसे ही रहने चाहिए, बच्चे खेल कूद सके, अपना शरीर स्वास्थ्य रख सके। स्टेडियम होगा तो हमारे देश का नाम, हरियाणा का नाम होगा, ताकि बच्चे खेल कूद कर कोई आर्मी में हो, कोई हरियाणा पुलिस में भर्ती हो। और आप सभी ने पता है स्टेडियम होता है तो बच्चे स्वस्थ भी रहते हैं, नौकरियों में भी ज़्यादा हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ कर।
और हर गांव में जो आज मुझे पता लगा, हर गांव के अंदर एक जो स्टेडियम है, उन स्टेडियमों को दबाया जा रहा है, स्टेडियमों को दबाया जा रहा है। और जो स्टेडियमों को दबाया जा रहा है तो बच्चे बिल्कुल नशे की तरफ जा रहे हैं। जो आज का स्रोत गांव में देखा गया, दिन पर दिन नशे के ज़्यादा केस आ रहे हैं हमारे सामने। तो गांव में सबसे पहले तो स्टेडियम होना चाहिए, एक कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए हर बरादरी में, ताकि बच्चों का ध्यान, हमारे युवा साथियों का ध्यान इधर उधर ना भटके, नशे के खिलाफ ना जाए और वो अपना अच्छे तरीके से लाइब्रेरी जाके स्टडी कर सके, कंप्यूटर लैब में जाके कंप्यूटर सीख सके। क्योंकि आने वाला भविष्य जो हमारे युवा साथियों को होगा वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई का ही रहेगा, कंप्यूटर का रहेगा, क्योंकि आज का टाइम कंप्यूटर का जमाना है। तो दोस्तों, साथियों, मेरे ग्रामवासियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आज उन आदमियों को ही सपोर्ट करें जो आदमी दिल से सेवा करता हो, जो आपके काम आ सकता हो, उसी आदमी को सपोर्ट करे। क्योंकि कई पार्टियां झूठ बोलकर सत्ता में आ जाती है, पर वोट लेके वो कहीं ना कहीं उधर उधर चली जाती है और फिर हमारे वर्गे 5 साल के लिए ताड़ी प्यारते रह जाते हैं। तो मैं सभी युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा, अब की बार आप जिसको उम्मीदवार को इस मैदान में उतारेंगे, थोड़ा देख कर उतारना, जो हमारे भले के लिए कुछ कार्य कर सके। तो मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, जैसे हमारे पत्रकार जी ने आज हमारे को पूछा कि मैं आपके बारे में पूछना चाहता हूँ कि भाई आप इलेक्शन लड़ रहे हो नहीं लड़ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है, देखो मेरे साथियों, मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई मूड नहीं है, कोई मुझे अपना पर्सनल लाभ नहीं है, पर जैसे मेरी माता बहनों का इशारा आएगा तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। जैसा कि आपने तरावड़ी में कार्य शुरू किया था, काफ़ी समय 2-3 साल तक आपने ये कार्य रखा जी। और उसके बाद जो आप इंद्री में आए, इंद्री में शुरुआत की, तो जो इंद्री में शुरुआत करने का मकसद था, तो उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। तो भी ऐसा क्या कारण रहा कि आपने तरावड़ी में भी जो कार्य किया उसके बाद वही कार्य करने के लिए आप इंद्री पहुँचे हैं? क्या यहाँ पर कोई सामाजिक संस्थाएँ या कोई राजनीतिक पार्टी कोई ऐसा कार्य नहीं कर रही हैं? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं सबसे पहले तो अपने दोस्तों को, नौजवान साथियों को यही कहना चाहूँगा, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं ज़मीन से उठे आदमी हूँ। क्योंकि मैंने 10वीं क्लास के अंदर वो गरीबी देखी है जो आज तक आप सभी साथियों ने नहीं देखी होगी। वही दर्द लेके आज मैं इस संगठन के अंदर आया हूँ, ताकि जो घटनाएं मेरे साथ घटी गई थी वो घटनाएं मेरी माता बहन किसी नौजवान साथी के साथ ना घटी जाए। इसीलिए मैंने हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर एक संगठन तैयार कर दिया है जिसका नाम है एमके युवा संगठन समाज सेवा, कि हर बच्चा बिल्कुल फ्री कंप्यूटर सेंटर सीख सके। माताओं के लिए सिलाई सेंटर खोले गए हैं, बहनों के लिए ब्यूटी पार्लर खोले गए हैं, ताकि अपने पैरों पर निर्भर हो सके और अपना कार्य बढ़ा सके, अपनी रोजी रोटी का साधन चला सके। इसीलिए मैंने ये संगठन हरियाणा के अंदर चला दिया है। और मेरा कोई अपना पर्सनल कोई लाभ नहीं है कि मैं किसी लाभ के कारण ये काम कर रहा हूँ, पर मैं एक गरीब परिवार से था। मैंने वो मजबूरियाँ देखी है कि कैसे आज आदमी को उठाया जाता है, कैसे इस महंगी बढ़ती भीड़ के अंदर हम कैसे अपना पेट का गुजारा चला सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैंने इसीलिए संगठन चलाया कि जो मेरी माते बहनें जो गरीब परिवार से संबंध रखती है, 36 बरादरियों को कह रहा हूँ मैं, जो गरीब जाति से संबंध रखती है, उनके लिए मैंने ये सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर सेंटर और कोचिंग खोलने जा रहा हूँ, सभी के लिए बिल्कुल फ्री। तो मेरा यही कारण है मेरे दोस्त कि मैं इस संगठन को आगे बढ़ा सकूं और समाज सेवा कर सकूं। क्योंकि मेरे स्टार्टिंग से मेरे माननीय श्री राजकुमार कश्यप जी जो मेरे पिताजी हैं, जो कि स्टार्टिंग से ही समाज सेवा करते आ रहे हैं, उनको देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि ये जैसे मेरे पिताजी सेवा करते आ रहे थे ऐसे ही मैं सेवा करता रहूँ। तो आप कितने समय से यहाँ पर कार्य कर रहे हो इंद्री के अंदर? इंद्री के अंदर लगभग मेरे को 3 साल के करीब हो चुके हैं। ऑफिस तो मेरा हेड ऑफिस तरावड़ी था, पर वैसे सर्विस में
देता रहता था। इंद्री के अंदर मेरे जो ग्रुप के थे उनके ऊपर छोड़ रखे था, जो टीम बनाई हुई है कि अगर इंद्री में कोई समस्या होती है तो मौके पर ही हल करे। पर ज़्यादा केस इंद्री के देखते हुए हमने अपना हेड ऑफिस इंद्री में बना दिया गया है, ताकि कोई नशे का शिकार ना हो सके, माता बहनों के साथ कोई समस्या ना आ सके। इसीलिए हमारा कारण रहा इंद्री में ऑफिस बनाने का। तो जो आप इस वक्त जो कार्य कर रहे हो उसमें क्या कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट है भी आपको करना है, वही आप राजनीति के लिए कार्य कर रहे हो? देखो, ऐसा तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम राजनीति के लिए ही समाज सेवा कर रहे हैं। पर मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मैंने एक गरीबी देखी है, मैं गरीब परिवार से उठा हुआ हूँ, इसीलिए मेरा समाज सेवा में मन लगा और मैंने 10वीं क्लास से समाज सेवा करने स्टार्ट कर दी, ताकि जो मेरे सामने गरीब आदमी जो लड़कियों की शादी नहीं कर सकते थे, वो कैसे एक दूसरे से मदद मांग रहे थे, उनको देखते ही मैंने ये संगठन तैयार किया है, और महिलाओं के लिए पर्सनली। तो आप आने वाले समय है उसके बारे में कुछ अपनी स्कीमें बताएंगे कि किस स्कीमों पर आपकी जो टीम है वो कार्य करेगी? माननीय मुख्यमंत्री महोदया मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से, माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो भी स्कीमें आएंगी, हम वो स्कीमें अपनी माता बहनों तक पहुंचाएंगे घर घर जाकर, ताकि मेरी माता बहनें उन स्कीमों का प्रयोग कर सके, यूज कर सके, और मेरे जो गरीब समाज के परिवार है उनको घर घर जाकर ये स्कीमें मिल सके। क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से सोच ये रहती है, जो स्कीमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आती है, जो मेरी माता बहनों तक नहीं पहुंचती, वो स्कीमें मैं अपने संगठन के माध्यम से घर घर जाके पहुँचाऊँ। जी शमशेर जी, आपके ऑफिस में बिना बताए आने के लिए माफ़ी चाहूँगा, और आपका जो इंटरव्यू था उसके लिए धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और आप देखो, सभी अपने साथियों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और न्यूज़ वाले माध्यम से भी आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और आपने देखा कि बेटियां जैसे कंप्यूटर सीख रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी बार संगठन में जो संगठन चले हुए हैं वो अपने माध्यम से ही न्यूज़ वाले को बुला लेते थे कि हमने ये किया। तो मेरी सोच ये है कि हम सच्चाई का ही साथ दें, और ऐसे ही हर एक संगठन के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे ही आप सभी ने छापा मारना चाहिए, ताकि जो गलत काम हो रहे हैं वो कम हो सके। मैं आपका शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए और आपने ये चीज़ें देखी। तो मैं आपसे कुछ अपने ऑफिस की पिके वगैरह दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर सारे क्रांतिकारियों की तस्वीरें लगी हुई हैं, और हम दिखाना चाहते हैं आपको कि ये है प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह कश्यप जी का ऑफिस, जो इंद्री के मटक माजरी अड्डे पर है, और ये तस्वीरें देख सकते हो आप। और ये तस्वीरें हैं पूर्व CM OSD अमरिंदर सिंह के साथ शमशेर सिंह कश्यप जी की तस्वीरें, जहां पर इन्होंने बहुत सम्मान पाया और कार्य किए हैं, और उसके बाद सम्मान पाया। ये तस्वीरें देख सकते हो आप।